चलिए जी, लुक एट हियर, फॉर्मूला नोटबुक निकालो। कल हम जो कर रहे थे उसमें लीनियर अगर रूट के बाहर हो अंदर भी लीनियर हो, ये हमने कर लिया था। ये दो हम कर चुके थे जिसमें रूट के अंदर लीनियर फंक्शन है। स्टिल एक बार इसका रिव्यू ले रहे हैं कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट के अंदर भी लीनियर फंक्शन हो बाहर भी लीनियर फंक्शन हो, कुणाल ड्राइंग छोड़ के ध्यान यहाँ, अगर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर भी लीनियर हो और यहां पर भी लीनियर हो, यानी ये कौन सी फॉर्म हो गई, लीनियर रूट लीनियर वाली फॉर्म। ऊपर फंक्शन है कोई भी एक्स का, फाइव एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। ये वाली कौन सी फॉर्म हो गई, जिसमें रूट के अंदर तो है लीनियर और बाहर है क्वाड्रेटिक। ये कौन सी फॉर्म हो गई, जिसमें रूट के बाहर है लीनियर अंदर है क्वाड्रेटिक। और ये वाली फॉर्म है जिसमें रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक और अंदर भी क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यू एंड क्यू। ठीक, तो ये दो केस तो हमारे हो गए थे जिसमें हमने जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है इसको टी स्क्वायर लेट करना था ताकि हमारे रूट हट सके, ठीक है। कहने का मतलब रूट सी एक्स प्लस डी, इसको हमने टी ले लिया, यानी कि सी एक्स प्लस डी को क्या ले लिया था, टी स्क्वायर, दोनों केसेस में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ इस वाले केस में जिसमें बाहर लीनियर है और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो जो बाहर वाला फंक्शन है ना, इस पूरे को आपने 1/t लेना है। और जिसमें रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक है अंदर भी क्वाड्रेटिक है, उसमें आपने इस पूरे फंक्शन को टी स्क्वायर लेना है, यानी कि ये रूट हटाने के लिए, जैसे यहां करते थे ना सी एक्स प्लस डी को टी स्क्वायर, ऐसे यहां पे भी हमने सी एक्स स्क्वायर प्लस डी को टी स्क्वायर ले लेना। तो आज 1 बाय 1 इस पर क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम ले रहे हैं ये वाला केस, ये चारों केस नोट कर लेना। अब ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन मैं बता रही हूं, थर्ड टाइप वाले, लाइक आपकी बुक में 8th क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके पास बाहर है 1 माइनस एक्स, यानी बाहर है लीनियर, और रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, कौन सी फॉर्म हो गई, बाहर है लीनियर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो इसके लिए मुझे क्या पुट करना है जी, लीनियर जो बाहर फंक्शन है उसको 1/t लेना है, ठीक है। तो लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, यहां से x की वैल्यू निकालो और dx निकालो, कितना आएगा, x की वैल्यू 1 माइनस टी आ जाएगी, dx की वैल्यू माइनस के dt आ जाएगी, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, मैम हमें 1/t करना है। हाँ 1/t करना है, नॉट टी, 1/t, इसको 1/t लेना है। थर्ड में हाँ qx प्लस आ रही है, यहां से निकालो x की वैल्यू 1 माइनस 1/t, डिफरेंशियल करेंगे dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/t का डिफरेंशियल, हाँ डिफरेंशियल 1/t का डिफरेंशियल, मानवी 1/t का डिफरेंशियल बोलो, 1/2t हैं क्या हो गया तुम सबको, क्या हो गया तुम सबको, यस रूट तो होता ही नहीं है इसमें, -1/t स्क्वायर होता है, और बाहर भी माइनस है तो इस वाले माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इट विल बी 1/t स्क्वायर dt। ठीक है, अब यहां
से इसकी √1 - x² की वैल्यू निकालो, 1 - x², यानी कि 1 - 1 - 1/t का होल स्क्वायर। हमें इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है, आपको यार से वेरी गुड, बट फाइनल्स में आएगा। एंड तो आएगा। हाँ, और आज हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट डे है। वो एलएलपी है कोई, हाँ ठीक है, LLP नहीं है, वो LPP है, जो भी है। LLP वो है, इसका वो होल पहले स्क्वायर। कोई बता दिया बस। ठीक है, पहले AOD करेंगे। हाँ बहुत इजी है। LPP तो तुम्हें भी आ रहा है अदिति, और शायद वैष्णवी तुम्हें भी आ रहा है ना LPP। यहाँ क्या हाँ, LPP का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों को 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आएगा। बताऊंगी तो बहुत आसान है, 1-2 दिन का काम है मुश्किल से, बस ज्यादा देर का काम नहीं है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 + 1/t² माइनस के 2/t। 2 + 1/t² माइनस 2/t। एलसीएम लिया, कितना आ गया t², ऊपर आएगा 2t² + 1 माइनस के 2t, यही आएगा। अब क्योंकि इसका रूट भी है तो इस पूरी टर्म पे रूट लगा दो, तो ये टर्म मेरे पास क्या बन गई, ऊपर आ गया 2t² माइनस 2t + 1 और अपॉन का t। ठीक है कृष्णा, अभी सिर्फ आपने ये टाइप 3 लिखना है क्योंकि ये 2 आप लिख चुके हो। तो टाइप 3 में जब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर हो तो बाहर वाले लीनियर फैक्टर को 1/t लेके चलना है। अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, बाहर लीनियर है, तो आपने बाहर वाले लीनियर फैक्टर को 1/t लेना है। ठीक है, और जो ये वाला केस है ना, इसमें 2 तरह से हो सकता है, एक तो इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है कि x को 1/t रख दो, तो दोनों से हो सकता है। चाहे आप इससे कर लो और चाहे इससे कर लो, ये वाला रूल सब में लग जाता है, ये वाला किसी किसी में चलता है। ठीक, इसका भी बताएंगे अभी, और उसी पे बेस पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है आपकी एक्सरसाइज का। ठीक, अब ये सब्स्टिट्यूशन करने पर हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखेंगे जी। ऊपर dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/t² dt। 1 - x की जगह क्या आ जाएगा, 1/t। √1 - x² की जगह क्या आ जाएगा, √2t² माइनस 2t + 1 और अपॉन का t। बोलो, आपने 1/L क्या L थोड़ी है, ये L इज लीनियर, Q इज क्वाड्रेटिक। फॉर्म बताइए, जैसे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसे पूछना कोई फायदा है, आप समझा के देना, इधर लिख रखा है कैसे बता रहा है। ये कभी समझ के लिखता है, देख के लिखता है, ये बाद में समझता है। बस वो तो आपके ऐसी हो गई बात, समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अब देखो ये 1/t² इससे कट जाएगा, दोनों में डिनोमिनेटर में t² है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब ये आपका क्वेश्चन उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिस टाइप की आपने पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज की हुई है, जिसमें रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होता है, ऊपर k होता है। कौन सी फॉर्म बन गई ये वाली, हाँ बोलो। ऊपर का t², ये वाले t² से कैंसिल हो गए ना बच्चे, ऊपर भी डिनोमिनेटर में t² है, नीचे भी डिनोमिनेटर में t² है। अब ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली बन गई जिसमें ऊपर कांस्टेंट है, रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c टाइप की। और याद आ गया कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बना के। और परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने से पहले हमें क्या करना होता था, इसमें t के कोफिशिएंट को, t² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता था। यहां t² का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 2। तो पहले तो इस 2 को मुझे बाहर लेना है, तो यानी कि ये 1/√2 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन में अंदर बच जाएगा रूट के साथ t² माइनस t और प्लस 1/2। और अब तुम बताओगे कि इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या प्लस माइनस करूंगी, +1 - 1 +1 - 1।
सीरियसली? नहीं, या +1/4 -1/4? तूने 1 किस हिसाब से बताया था, मुझे बताएगा? मैंने 1/2 into 2 दो। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ t के कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जो प्लस वाला है वो तो होल स्क्वायर बनाने के काम आएगा, माइनस वाला इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी ये? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? t + 1 का होल नॉट प्लस -1/4 का होल 1/2 का। यस, और इनको सॉल्व करके क्या आएगा? माइनस के 1/4 है और प्लस के 1/2 है। माइनस के गलत। प्लस के क्यों दीदी? 1 प्लस के 1/4 जिसको कि आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? अगर इसमें आप t -1/2 को u ले रहे हो तो dt आपका du में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका 1/√2 du अपॉन √u² + a² में। क्या फॉर्म है मानवी? तुम बताओगी इसका इंटीग्रेशन का। हाँ ये लो, इसका इंटीग्रेशन का रूल आप बताओगे मानवी, क्या रूल होता है? नाम दो। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला नोटबुक में देख के बताओ आराम से, देखिए बताना उसने। √a² + x² का ना? हाँ मैम इसका होता है log mod 1/√2 log mod, x। यहाँ पर x की जगह u है। यस मैम, u प्लस रूट में a² - x², मतलब कि u स्क्वायर वाला फॉर्म हाँ पूरा ब्रैकेट। यस, वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। गौरव u की वैल्यू t - 1/2 फर्दर t की वैल्यू, t किसको लेट किया था? क्वेश्चन में चेक करो t किसको लेट किया था? जो बाहर वाला लीनियर फैक्टर था यानी 1 - x को, इसी को लिया था। तो t की जगह आ जाएगा 1 - x -1/2, और जब इसमें आप ये वैल्यू रखोगे 1 - x 1/2 है ये का होल स्क्वायर और प्लस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे 1/√2 log mod, ये वाला 1 और ये वाला माइनस के 1/2। हाँ जी बिल्कुल, बहुत है क्या? और 1 और माइनस के 1/2, 1 + 1/2 और माइनस का x। यहां पर भी रूट के अंदर ये 1 और माइनस का 1/2 इस प्लस का 1/2 और माइनस x का होल स्क्वायर, यही बनेगा राइट। अब इस वाली टर्म में अगर आप x2 को एलसीएम लो तो ऊपर 1 - 2x आएगा, आएगा। इसमें आपके पास 1 - 2x का होल स्क्वायर अपॉन का 4 और प्लस 1/4, तो इसमें भी एलसीएम 4 होगा, जो कि रूट से बाहर जब आएगा तो किस में रह जाएगा? 2 में। तो ये वाली जो टर्म है ये मेरे पास क्या आ जाएगी? 1 - 2x का होल स्क्वायर और प्लस 1 और अपॉन में 2। प्लस c। आंसर चेक करो। कुछ और आ रहा है। क्या आ रहा है? √1 + x/1 - x+। इसका मतलब इसने फॉर्मूला गलत बताया है मुझे, किसने? मानवी ने। फॉर्मूला तो यही होता है जी। इनका तो आंसर भी लोग आएंगे आप।
हाँ वही बोल देख रहे हैं हम। आपने तो गलत किया। लेट मी चेक, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। dx अपॉन 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 माइनस एक्स को 1 अपॉन टी लिया, x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 अपॉन टी, dx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। यहां तक ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलोगे, ओहो बाहर माइनस था, हम प्लस ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस था। क्वेश्चन के बाहर गलती कहाँ हुई है? देख लो, और तुम लोग लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, बता भी नहीं रहे कि मैम यहाँ पे गलती हुई है। उसको गलती है। अच्छा इसमें वैष्णवी इतना डरते हो। वैष्णवी तेरे को ब्लेम कर रहा है गौरव, कह रहा है वैष्णवी गलती है, इसने बताया नहीं है। ठीक करो उसको यहाँ से भाई। 1 माइनस था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में 1 से 1 कैंसिल, 2 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। जिसमें ऊपर आएगा 2t माइनस 1, रूट के अंदर 2t माइनस 1 और अपॉन में t। करेक्शन करो, मुझे लग रहा है, और ये पता कौन होगा ना, ये होगा कृष्णा। वेरी गुड। तूने रिज्वाइन क्यों किया? नेटवर्क तुम्हारा अभी भी खराब ही आ रहा है, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब पहले यहां तक स्टेप चेक कर लो, सबका यही आ रहा है या नहीं, चेक कर लो एक बारी। अब यहाँ पर जो वैल्यू है dx की जगह ये सही है, दिस ठीक है। रूट के अंदर आपके पास आएगा 2t माइनस 1 और ये अपॉन का t। अब ये टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास सिर्फ ये बचेगा 2t माइनस 1। भाई अब यहाँ तक चेक कर लो, फिर नहीं मेरे को बोलना कि गलत हो गया। नहीं सबको कराऊंगी मैं, इसको क्यों कराऊंगी खाली? तो ना आए फाइनल में तो आएगा, फाइनल में तो आएगा बेटे। हाँ जी, यहाँ तक पहले आगे आ जाओ, तुरंत से पहले आगे आ जाओ। यहां तक सब लोग अपने स्टेप खुद से चेक करके देखो कि यही आ रहा है या नहीं। 1 माइनस एक्स 1 अपॉन टी लिया, x की वैल्यू निकाली, dx निकाला, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली और वैल्यू इसमें पुट करी। अपॉन टी माइनस मैक्स कट गया, अपॉन टी टी स्क्वायर dt माइनस 1 अपॉन टी, बिल्कुल सही आ रहा है यहां तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये इंटीग्रेशन है किसका? 1 अपॉन रूट ax प्लस b वाला। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? वन अपॉन रूट ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो सारे फॉर्मूलाज तुम्हें लिखवा रखे हैं, अभी भी गलत बोल रहा है। क्वेश्चन हाँ जी मैम। 1, इसका इंटीग्रेशन बता कितना होता है जल्दी से। इसका नहीं पता। अच्छा 1 अपॉन रूट एक्स का पता है, चल इसका बता। x का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रही हूँ, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस में, यानी इंटीग्रेशन x की पावर माइनस के 1/2। और x की पावर n के इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है जी? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में भी n प्लस 1, कितना आ जाएगा? 2 रूट एक्स। तो इसका रूल क्या बना? 2 रूट ax प्लस b और फिर ax प्लस b का करेंगे तो अपॉन a। अब अप्लाई करो इसमें।
2 root ax plus b. 2 हाँ बोल। मतलब इंटीग्रेशन upon हाँ अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब t की वैल्यू रख दो रूट के अंदर 2 t माइनस 1 प्लस c में t की वैल्यू रख दो। आपने 1 माइनस एक्स को 1 अपॉन टी लेट किया था, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, आ जाएगी या नहीं? राइट? yes ma'am. आगे सिंप्लीफाई, एलसीएम लो, कितना आएगा सॉल्व करके? 1 प्लस एक्स। अब करेक्ट है आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, वो भी इसी तरीके का है। बाहर है आपका लीनियर फैक्टर और अंदर है क्वाड्रेटिक टर्म। करना शुरू करो उसको भी। हाँ बिल्कुल, आज खत्म ही हो जाएगा ये, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब ना खुद से करो इस वाले क्वेश्चन को, खुद से स्टार्ट करो और t तक पहुंचो और बताओ मुझे क्या आया। मानवी बता क्या लेट करेंगे? मैम let x plus 1 is equal to 1 upon t. यस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। स्टार्ट करो करना, खुद से करने की कोशिश करो अब। गौरव बिना डिस्कशन के करना है, ठीक है? क्वेश्चन लिखने के बाद बिना डिस्कशन के करना। करो। हाँ x प्लस 1 को 1 अपॉन टी लो और सिंप्लीफाई करके ये t की फॉर्म में क्या कन्वर्ट करके आया वहां तक बताओ। सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट भी है और भाई अपने पिछले टेस्ट कंप्लीट कर दो। मैं यहाँ प्रिंट आउट निकलवा करके रखे जा रही हूँ और तुम लोग मतलब एक, और वो भी आधा, 4 में से तो 2 क्वेश्चन करके गया है। किया तो ना मैंने। नहीं वो तो फिर ऐसे मजा नहीं ना आएगा, ऐसे तो फायदा नहीं है, गलत चीज है बेटा ये, सीरियस नहीं हो तुम लोग पढ़ाई के लिए अपने। और मैं आज जो बच्चे टेस्ट देकर गए हैं मैं उनका टेस्ट चेक करके आज मार्क्स डाल दूंगी एब्सेंट लिख करके, अगर मेरे पास टेस्ट नहीं आया तो बाकी का सिंपल। देखी जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। बताओ जी टी में कन्वर्ट करके पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया जल्दी से। क्वेश्चन तुम बताओगे?
प्रीति यही आ रहा है? सेकंड लास्ट तक कर लो। सेकंड लास्ट मतलब अभी यहां तक ही गया है, करो आगे करो। क्वेश्चन बोलो आगे स्टैक्सिस के। कर रहे हैं। कुणाल वैल्यू रखो। -1 by t square d और bracket 1 by t bracket root t square minus t plus 1 by t। राइट, ठीक है। अगेन ये जो टी स्क्वायर है इस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर और ये बन जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। बोलो अदिति क्या प्लस माइनस करेंगे यहां पे? यानी कि ये आपका बन जाएगी शुरू की 3 टर्म्स। -1/2 बिल्कुल सही। प्लस के 3/4 बचेंगे, माइनस का 1/4 है और प्लस का 1 है, 3/4। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लेट t -1/2 को अगर आप u ले रहे हो तो dt की वैल्यू du के इक्वल हो जाएगी। मैम अगर हम यू लेट ना करें तो मत करो, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा सेम फॉर्मूला। u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बनेगा जी इसका इंटीग्रेशन? लॉग x की जगह u है, सेम ब्रैकेट सेम ब्रैकेट वैल्यू रख देंगे। u की जगह t -1/2 प्लस अंडर रूट में जो सेम ब्रैकेट है वो ये बना था, यही बना था ना, ये देखो बैक से चलो, ये ब्रैकेट वापस प्लस माइनस करके ये बना था, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ उसको टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ठीक है। तोशन मानवी वैष्णवी ये बात समझ आई कि ये जो हमारे पास है टर्म रूट में u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट ये कैसे लिखा है? यस मैम। गुड। अब वापस t की वैल्यू पुट कर देंगे। आपने किसको लेट किया था t? x+1 को 1/t लेट किया था, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/x+1 एंड प्लस अंडर रूट 1/x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x+1 प्लस 1 प्लस। ठीक है।
-1/2 प्लस रूट के अंदर, डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर आएगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक x+1 आएगा और यहाँ पर 1 + x का होल स्क्वायर 1 की जगह। सिंप्लीफाई, जो डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर है वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये तो सिर्फ 1 + x ही रह जाएगा, और यहां रूट के अंदर 1 - x - 1 प्लस 1 + x² + 2x, जिसमें एक 1 कैंसिल, हाँ जी क्या बचा ऊपर, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट और अपॉन में h+। चेक द आंसर। आंसर चेक करो, करेक्ट। अब सेम ऐसा ही जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उस पर लिखो होमवर्क, ताकि एक क्वेश्चन खुद से घर पे ट्राई कर सको। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अगली फॉर्म पे। ये लिख लिया सबने, मैं स्क्रीन अप कर दूं? तोशन, मानवी, वैष्णवी, यस मैम। Yes, ma'am. वैष्णवी, तोशन भी है, मानवी भी है, वैष्णवी भी। वैष्णवी लिख लिया ये? अब 10 क्वेश्चन होमवर्क है, वो आपने खुद करना है, ठीक है। अगला लिखो टाइप 4। अब जो टाइप 4 है, इधर देखो, यहां पर लुक एट हियर, कि अगर बाहर भी क्वाड्रेटिक हो, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक हो, मोस्टली केसेस में रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसको t² लेकर के हो जाता है। ये यूनिवर्सल मेथड है, मैं यही लगा रही हूं। कई बार x को जब आप 1/t रखो तो 2 स्टेप में, पहले आप x को 1/t रखोगे, फिर रूट के अंदर जो t² वाली टर्म जो भी आएगी उसको पूरे को u² लोगे, तो ये वापस लंबा मेथड हो जाता है। तो एक बार पहले ही रूट के अंदर जब क्वाड्रेटिक हो तो उसको t² ले सकते हो, लेकिन कब लेना है? जब बाहर भी क्वाड्रेटिक हो, केवल तब। यहां पर क्या था, यहां पे भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक था, लेकिन हमने यहां नहीं लिया इसको t², यहां हमने बाहर वाले लीनियर फैक्टर को 1/t लिया है। डिफरेंस समझना, जब दोनों लीनियर थे तो इस रूट वाले टर्म को t² लिया, रूट के अंदर है जो क्वांटिटी, ठीक है। जब बाहर क्वाड्रेटिक रूट के अंदर लीनियर था तब भी आपने इसको t² लिया। जब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लेकिन बाहर लीनियर है, तब भी हम लीनियर को ही 1/t पुट कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर भी क्वाड्रेटिक अंदर भी क्वाड्रेटिक, तो जो रूट के अंदर वाला क्वाड्रेटिक है उसको हटाना है मुझे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, ये फॉर्म लिख लो पहले, कि अगर बाहर भी क्वाड्रेटिक हो अंदर भी क्वाड्रेटिक हो, तो जो रूट के अंदर वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको हमें t² लेना है। ये फॉर्म लिख लो पहले, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। एक मैं कराऊंगी, एक आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। करो उसको, जरा नोट करो उसको। लिख लिया? चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, लाइक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 तो होमवर्क है, यस यस। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन में x dx है, रूट के अंदर है x², रूट के बाहर है x² + 4 और अंदर है x² + 1। हमने क्या बताया कि मुझे इस रूट को हटाना है, तो हमने क्या लेट करा कि लेट x² + 1 = t², यानी कि रूट x² + 1 की जगह क्या आ गया, t। यहां से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी अदिति? t² - 1,
ठीक है, अब डिफरेंशियल करना है मुझे, तो x dx निकालना है, डिफरेंशियल कर दो बोथ साइड, इज इक्वल्स टू 2t dt, यानी कि x dx की जगह क्या वैल्यू आ गई, t dt। सारा कुछ चेंज हो गया। अब क्वेश्चन किसमें चेंज हो जाएगा, कुणाल, t t dt by bracket t square minus 1 t स्क्वायर माइनस 1 plus 4 प्लस 4 and then t t, और इस t से ये t कैंसिल, क्या बच गया, square plus 3 और अब आप इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। हाँ, डन। बोलना आदिति, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग में आएगा, tan इनवर्स में 1/a tan इनवर्स t/a, वापस t की वैल्यू रख देंगे, गौरव t की वैल्यू बता, रूट में x² + 1, आंसर चेक करो, सेम, ठीक है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, और वो 2 क्वेश्चन नहीं, वो 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन है अदर देन दिस वन, ठीक है। नहीं जी, वो मैं अभी करा रही हूँ, क्योंकि वो उनमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। लाइक अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूं तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंटीग्रेशन dx अपॉन, बाहर है क्वाड्रेटिक टर्म और रूट के अंदर है लीनियर टर्म, बाहर क्वाड्रेटिक और रूट के अंदर लीनियर। बताओ मैंने इसमें क्या चीज सिखाई थी, अगर बाहर क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर लीनियर है, तो जो रूट के अंदर लीनियर है उसी को ही आप t लेट करते हो, t² लेट करते हो, है ना। तो हमें वही चीज करनी है, हमें यहां पर भी किसको लेट करना है, इस रूट x को t लेट करना है, कि लेट रूट x इज इक्वल टू t। और इसी में ना शॉर्ट एग्जांपल में तुम्हारे पास ये भी होगा, एक बाहर x² -1 होगा और यहाँ पर रूट x होगा। ये मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी, ये तुम खुद करोगे। प्लस वाला मैं करके बता रही हूँ, ये थोड़ा बड़ा है, और माइनस वाला तुम खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो जब आपने रूट x को t लिया, यानी कि x स्क्वायरिंग बोथ साइड जब मैं कर दूंगी, तो x की वैल्यू t² आ जाएगी, तो dx कितना आ जाएगा यहां से 2t dt, और x² + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t⁴ + 1। तो मेरे पास ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx की जगह 2t dt, नीचे x² + 1 की जगह t⁴ + 1, और यहाँ पर t, जिसमें t से t कट गया, और इंटीग्रेशन मेरे पास आ गया 2 dt अपॉन t⁴ + 1। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस t⁴ + 1। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, क्योंकि मैं यहां आपको करके दिखा रही हूं। सो दैट्स वाई ये आपने होमवर्क में एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, कि अगर नीचे पावर 4 हो तो क्या करेंगे। अब सुनो, अगर होता t⁴ में -1, तो आप इसके फैक्टर कर सकते थे थर्ड आइडेंटिटी से। आप इसको लिख सकते थे t² + 1 और t² -1 लिख सकते थे, जो कि फर्दर फिर से मेरे पास t² + 1 और t + 1 इंटू t -1 की फॉर्म में हो जाता, जिसको आप पार्शियल से क्या लिख सकते थे, कि लेट 1 अपॉन t² + 1 t + 1
और t माइनस वन इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, सी अपॉन टी प्लस वन एंड साथ में प्लस डी अपॉन टी माइनस वन लिख सकते थे आराम से। ये पार्शियल का यूज करके हो जाना था, लेकिन कब? अगर बीच में माइनस होता तो। प्लस हो तो क्या करना है, उसकी एक स्पेशल ट्रिक है जो मैं बताने जा रही हूं, ध्यान से सीखना। अब वीडियो जाएगी तो तुम ये आराम से देख सकते हो, अभी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मेन क्वेश्चन पे फोकस करो। आपको ऊपर इस 2 को बाहर नहीं लेकर के जाना, आपने यहां पर टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर माइनस वन में की मदद से 2 को बनाना है। तो आप टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर माइनस वन की मदद से 2 को कैसे बना सकते हो? ऐसे, टी स्क्वायर प्लस वन में से अगर आप माइनस कर दो टी स्क्वायर माइनस वन को, तो आपके पास 2 आ जाएगा या नहीं? टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे। ये स्टेप समझ आया कि नहीं? सिर्फ इतना स्टेप बताओ मुझे कि ये समझ आया कि नहीं। मैंने जैसे इस 2 को ये लिखा है, यहां तक क्लियर है कि नहीं? इस लाइन को लिखो। अब दोनों को मैंने अलग अलग अपॉन करना है, तो मेरे पास ये 2 इंटीग्रेशन बन जाएंगे। एक तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी की पावर 4 प्लस वन, और एक बन जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी की पावर 4 प्लस वन dt। यहां पर भी dt है, यहां ऊपर भी dt है, गलती से dx लिखते हैं। तो ये आपके पास 2 इंटीग्रेशन बन गए, एक I1 और एक I2। इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया, गिवन क्वेश्चन जो था उसको हमने I लिख दिया। फर्दर वन मोर थिंग जो कि मैं अलग से लिख रही हूं, ये दोनों क्वेश्चन आपने एज अ होमवर्क करने हैं। x की पावर 4 प्लस 1 dx, एक तो ये क्वेश्चन, और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक ये क्वेश्चन। ये आपने अलग से, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इतना सा ही पार्ट आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनाता है, राइट? अब आ जाओ क्वेश्चन में कि इनको करते कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें टी की फॉर्म में सिखा रही हूं, तो तुम एक्स स्क्वायर वाला खुद से कर सकते हो, ठीक है? ध्यान देना, जब भी ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे 4 डिग्री की टर्म है तो क्या करते हैं I1। अब जैसे I1 सिखाऊंगी वैसे I2 तुम मुझे भी करके दिखाओगे। I1 है आपके पास इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 है। हमने इसे 1 अपॉन टी का फंक्शन बनाना है, यानी ऊपर से भी मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे से भी मैंने सिर्फ टी स्क्वायर कॉमन लिया तो नीचे बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया। राइट? अब जो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt है वो किसका डिफरेंशियल करके आता है? वो आता है t माइनस 1 अपॉन टी का डिफरेंशियल करने पर। आता है कि नहीं? आता है। तो यानी अगर मैं t माइनस 1 अपॉन टी को u लेती हूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू du में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। तो मुझे इस नीचे वाले टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाना है। सी हाउ? ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी ये एज इट इज, नीचे होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर में, क्योंकि मुझे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है तो -2 पहले लिखूंगी और +2 बाद में। तो ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया है ये मेरे पास t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो प्लस का 2 है इसको आप क्या लिख सकते हो? √2 का स्क्वायर। ऊपर क्या था? 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt, जिसमें आपने इसको u रखा है t माइनस 1 अपॉन टी को, तो आपका सिंपली क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया जी? √2 का स्क्वायर, और ये du में हो गया या नहीं? ध्यान से इस स्टेप को समझो और बताओ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? I1 कैसे सॉल्व करना है। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट पता है, क्या होता है? 1 अपॉन a
और tan इनवर्स u अपॉन रूट। u की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स u आपका क्या था t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन में रूट 2। क्या आ गया आपका 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 और टी। क्लियर है जी? इसको हमने कर दिया एक बॉक्स में बंद। ये मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई जो कि मुझे डायरेक्ट रखनी है। अब बिल्कुल इसी की मदद से हमने I2 सॉल्व करना है। सेम सिमिलर स्टेप्स है, ठीक है। I2 में क्या था, ऊपर था टी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या था टी की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। माइनस हो गया। हाँ, बस अब सारे स्टेप्स रिवर्स होंगे। I2 में ऊपर है आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या है टी की पावर 4 प्लस 1 है। सेम जैसे ऊपर किया था, ऊपर से भी टी स्क्वायर कॉमन लेना है, नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन लेना है। क्या बचेगा कुणाल? अभी बाहर वेट करो बेटे। 1 माइनस राइट, नीचे क्या बनेगा? यस बनेगा। अब इसमें भी ध्यान दो, जैसे ऊपर पहले किया था हमने, ऊपर ये टी स्क्वायर से तो टी स्क्वायर कट गया, 1 माइनस टी 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। किसको लेट करूं मैं यू ताकि ये बने? 1 किसका डिफरेंशियल है? टी का, और माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर किसका है? प्लस 1 अपॉन टी का। तो मुझे नीचे जो होल स्क्वायर बनाना है वो किसका बनाना है? टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाना है। अब टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाने के लिए जो नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, इसमें मैं प्लस का 2 तो पहले लिखूंगी और माइनस का 2 जो है बाद में। इससे पहले देखो मैंने क्या किया था, माइनस का 2 होल स्क्वायर बनाने में लिया था, प्लस 2 बाहर लिखा था। अब मैंने प्लस का 2 होल स्क्वायर बनाने के लिए लिया है और माइनस 2 बाहर, ठीक। ऊपर एज इट इज 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। किसमें कन्वर्ट हो गया ये? ऊपर तो डी यू आ गया और नीचे क्या आ जाएगा? टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर, यू स्क्वायर। अभी एक स्टेप ना रुक करके लिखना क्योंकि मुझे इसकी फॉर्म में लिखना है। तो पहले टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और ऊपर था 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। आप कन्वर्ट कर देंगे इसको यू की फॉर्म में। ऊपर आ गया डी यू, नीचे आ गया यू स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है जी? गौरव? हाँ, शुरू के 3 वाले जो है, 3 का सेट। 1 अपॉन ए लॉग, यही कर देते हैं। तुम खुद ही बता रहे हो कहां पे? हाँ, 1 अपॉन 2a होता है। 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस रूट 2x रूट 2x x माइनस x क्यों लिखूं मैं? u में है u माइनस रूट 2 और u प्लस रूट 2, ठीक है। u की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग मॉड u की जगह t प्लस 1 अपॉन t माइनस रूट 2 t प्लस 1 अपॉन t प्लस रूट 2। t की वापस वैल्यू रख दो, t किसको लेट किया था अदिति? रूट, हाँ रूट x को। तो ये आ जाएगा रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। आंसर चेक करो, उन्होंने यही छोड़ा है या एक स्टेप और आगे सॉल्व किया है? ये मेरे पास I2 की वैल्यू आ गई और मुझे दोनों वैल्यूज को पुट करना है 1 में। करना है सॉल्व? कर देते हैं, कर देते हैं।
1/2√2 log mod। जब एलसीएम लोगे, एलसीएम तो कट जाएगा, रूट एक्स की रूट एक्स में होगी, एक्स आ जाएगा, +1 आएगा, माइनस के रूट के अंदर 2x आएगा, नीचे x आएगा, +1 आएगा, और प्लस का रूट के अंदर 2x आएगा। इसको बॉक्स में बंद कर दिया। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन 1 में। तो I की वैल्यू कितनी थी आपके पास? I1 माइनस I2 थी। I1 कितना आ रहा था? 1/√2 और 10 इनवर्स, यहां मैंने t की वैल्यू नहीं रखी थी, हाँ रखनी है, 1/√2 10 इनवर्स t स्क्वायर इज x, और नीचे t की वैल्यू है √x, तो ये रूट के अंदर 2x। तो दिस इज 10 इनवर्स x -1 अपॉन में रूट के अंदर 2x एंड माइनस I2 इज 1/2√2 log mod x +1 माइनस √2x और नीचे x +1 प्लस √2x प्लस c। आंसर चेक करो, यही है, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि न्यूमरेटर में आपके पास, अब ये एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन से कैसे? क्योंकि मुझे इस रूट को हटाना है। अब रूट हटाने के लिए मुझे x को कुछ ऐसा पुट करना है जिससे रूट हट जाए, और 1 प्लस स्क्वायर की फॉर्म में मुझे ये फॉर्मूला पता है कि 1 + tan² t इज इक्वल्स टू sec² t होता है। तो यहां पे मैं x को क्या पुट कर दूंगी? tan पुट कर दो जी। तो 1 + x² की वैल्यू sec² t से 1 + tan² t यानी कि sec t, ठीक है। और 1 - x² की वैल्यू 1 - tan² t यानी कि 1 - sin² t अपॉन cos² t, जो कि बन जाएगा cos² t माइनस sin² t, एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा। और यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sec² t dt। बेटे भी बाहर वेट करो, dx की वैल्यू आ जाएगी sec² t dt। और इनको दिख भी रहा है कि बाहर बच्चे रुके हुए हैं। हाँ जी, तो अब √1 - x² की जगह sec t था, dx की जगह आ गया था sec² t dt, और नीचे 1 - x² की जगह है आपके पास cos² t माइनस sin² t अपॉन में cos² t। सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया? तोशन, मानवी, वैष्णवी, Yes, ma'am. अब क्योंकि 1/cos² भी sec² ही होता है, तो ये sec² से ये अपॉन वाला cos² तो खत्म, sec² से ये अपॉन वाला cos² खत्म, ठीक है। और इस sec को मैं लिखूंगी 1/cos, तो मेरे पास dt अपॉन cos t cos² t माइनस sin² t बन जाएगा या नहीं? जिसको कि और सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मैं cos² t को इजीली 1 - sin² t लिख सकती हूं, तो इसको मैं cos आराम से बना सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं sin t को t लेट करती हूँ, sin t को अगर u लेट करती हूँ, तो मेरे पास cos t dt की वैल्यू du आराम से बन जाएगी। तो ऊपर cos बनाने के लिए मैंने एक cos t से तो ऊपर मल्टीप्लाई करा, एक से नीचे किया, तो नीचे cos का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो cos² t माइनस sin² t है ये एज इट इज, एंड उसके बाद मैं रख दूंगी cos² t की वैल्यू।
डिनोमिनेटर में। तो जो ऊपर cos t dt है एज इट इज, नीचे इस cos स्क्वायर t की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और जब मैं यहां रखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो एक साइन स्क्वायर t और है पहले से मेरे पास, तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर t बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? यहां तक बताओ क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आपने सिर्फ साइन t को u लेट करना है, तो cos t dt की वैल्यू du हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन अभी सिंपल में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस 2 u स्क्वायर, जिसमें हम सेमी सब्स्टिट्यूशन से, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 यू स्क्वायर को अगर a अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 माइनस 2 यू स्क्वायर लिखूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस 2 यू स्क्वायर से a के साथ 1 माइनस 2 यू स्क्वायर और b के साथ 1 माइनस यू स्क्वायर, जिसमें से एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हो जाएंगे, ठीक है ना? यानी 1 के साथ बचा 1 माइनस 2 यू स्क्वायर और b के साथ 1 माइनस यू स्क्वायर। अब a के लिए a के नीचे वाले फैक्टर को 0 रखेंगे, b के लिए b के नीचे वाले फैक्टर को 0 रखेंगे। याद आ गया? 1 माइनस यू स्क्वायर को जब 0 रखोगे, यानी यू स्क्वायर की जगह 1 कहां रखना है? इन 2 में। हाँ नीचे यूज कर रहे तो एग्जैक्टली मैंने यहां पर डायरेक्ट किया है। हम क्या करते थे, यू स्क्वायर को सिर्फ टी लेते थे, लेकिन डी यू की वैल्यू डी टी नहीं निकालते थे। याद आ गया? वो चीज की है मैंने, ठीक है, हाफ सब्स्टिट्यूशन। और b के लिए जब मैं 1 माइनस 2 यू स्क्वायर को 0 रखूंगी, तो यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो मेरे पास a की वैल्यू तो बन जाएगी आपके पास 1 इज इक्वल टू a के साथ ब्रैकेट में 1 माइनस 2, यानी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 आ जाएगी। और जब यहां रखेंगे यू स्क्वायर को 1/2, तो 1 इज इक्वल टू b के साथ 1 माइनस 1/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। पुट इन 1, तो आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर एंड प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 यू स्क्वायर बन गई। देन बस अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा। इसके बाद का सिंपल बन गया। अब ये कर लोगे ना, तो इसको कंप्लीट करना है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है हमारी तरफ से। आप सुनो, हाँ जी बिल्कुल। अब सैटरडे को, क्योंकि आपका टेस्ट भी है, तो सैटरडे को मैं नया चैप्टर नहीं शुरू करूंगी। नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा संडे को। सैटरडे को आप अपना टेस्ट दो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगला टेस्ट 1 नहीं 2 एक्सरसाइज का होना है, राइट? अगला टेस्ट आपका 2 एक्सरसाइज का होगा, तो अपनी उसकी तैयारी करो। और अगर कोई डाउट हो तो पहले डाउट्स पूछ लेना, उसके बाद टेस्ट दे देना। अगर डाउट नहीं है तो आप सीधे टेस्ट दे सकते हो 3 बजे। क्लियर हो गया? 3 बजे जब मर्जी दो, 3 बजे दो, 12 बजे दो, 11 बजे दो, जब मर्जी। सैटरडे फिर आपने सैटरडे